नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम भाग 4 हिंदी उपन्यास लेकर आए हैं। हिंदी उपन्यास का चौथा भाग और 3 भाग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे साथियों। और इसके अतिरिक्त आज के प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उपन्यासों के पात्रों, गाँव, जो अन्य विशेषताओं के बारे में जो उपन्यास की होंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का 16 प्रश्न, 15 प्रश्न हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, तो शुरू करते हैं साथियों। आज हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का नहीं है। काशीनाथ सिंह जिन्होंने हिंदी अकादमी पुरस्कार भी जीता, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता हुआ है। तो क्या ऑप्शन है? रहन पर रघु, महुआ चरित, उपसंहार और अग्निबीज। तो साथियों, कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का नहीं है? तो आपको मैं बता दूं कि अग्निबीज काशीनाथ सिंह का नहीं है। और अब ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि अग्निबीज किसका उपन्यास है। इसके अतिरिक्त एक अन्य जानकारी आपको बता दें कि रहन पर रघु उपन्यास पर काशीनाथ सिंह को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। 17वां प्रश्न आपके सामने, इस उपन्यास की सभी कथाएं हंस, तद्भव और कथा देश पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये उपन्यास भी काशीनाथ सिंह के हैं, सारे चारों उपन्यास। तो सबसे पहले रहन पर रघु, काशीनाथ सिंह, उपसंहार, महुआ चरित। तो सही उत्तर है दूसरा विकल्प, काशी का 80। ठीक है। तो काशी के 80 मोहल्ले की यहाँ पर मोहल्ले की कथा है। तो ये प्रश्न थे। अभी हमारे पास 18वां प्रश्न आ गया साथियों, वो देख लेते हैं। गिरती दीवारें उपन्यास में किस शहर में नायक चेतन का संबंध है? जहाँ पर के चेतन आना था, चेतन का संबंध है, किस शहर से संबंधित है? तो गिरती दीवारें आपको तो पता ही है कि उपेंद्र नाथ अशक जी ने लिखा हुआ है गिरती दीवारें उपन्यास। और साथियों, आपको ये भी बता दूं कि उपेंद्र नाथ अशक का जो जन्म है वो पंजाब के एक शहर में हुआ था। तो पंजाब के शहर से ही संबंधित हैं। विकल्प हैं जलंधर, अमृतसर, जयपुर या उदयपुर। तो पूछा क्या गया है कि गिरती दीवारें उपन्यास में किस शहर के नायक चेतन का संबंध है? तो सही उत्तर आएगा जालंधर। ठीक है जी, जालंधर से ही चेतन का संबंध है। खुद उपेंद्र नाथ अशक भी जालंधर से ही थे। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर, कुंती, चंदा और नीला किस उपन्यास की पात्र हैं? कुंती, चंदा और नीला किस उपन्यास की पात्र हैं गर्मराख, सितारों के खेल, बांधो नाव इस ठाव, गिरती दीवारें। तो चारों उपन्यास फिर से ये आपको बता दूं कि उपेंद्र नाथ अशक जी के हैं और बहुत अच्छे राइटर थे ये। तो साथियों, जो सही उत्तर है वो आएगा गिरती दीवारें उपन्यास के ये महिला पात्र हैं। आगे 20वां प्रश्न पर चल पड़ते हैं। 20वां प्रश्न है, सत्य, जगमोहन, दुरो, हरीश आदि पात्र अशक मतलब उपेंद्र नाथ अशक के किस उपन्यास के पात्र हैं? ठीक है। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है। ठीक है। इसके विकल्प हम देख लेते हैं। सितारे के खेल, गिरती दीवारें, गर्मराख, निमिषा। तो निमिषा भी उपन्यास जो है वो उपेंद्र नाथ अशक का है, लेकिन इन पात्रों का संबंध गर्मराख उपन्यास से है। गर्मराख उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है साथियों। ठीक है। तो 21वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित उपन्यासकारों में कौन सा उपन्यासकार व्यक्तिवादी नहीं है? व्यक्तिवादी नहीं है। कौन सा उपन्यासकार व्यक्तिवादी नहीं है? विकल्प पढ़ लेते हैं, देखते हैं। भगवती चरण, उपेंद्र नाथ अशक, उषा देवी मित्रा या जशपाल। तो साथियों, आपको बता दें जो सही उत्तर आएगा वह है जशपाल। ठीक है, जशपाल सही उत्तर है। ये समाजवादी उपन्यासकारों में से थे। ठीक है, प्रगतिवादी या समाजवादी। तो इसके अतिरिक्त आपको बता दो कि जिस तीनों उपन्यासकार जो थे वो
व्यक्तिवादी थे। एक और जानकारी आपको, भगवती प्रसाद वाजपेयी, श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल, तो ये भी व्यक्तिवादी उपन्यासकार ही है। अगला प्रश्न साथियों वो देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपाल आर्यक, ठीक है, जो पात्रों के नाम आएंगे, गोपाल आर्यक, चंद्रा आदि किस उपन्यास के पात्र हैं? भाणवट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा या अनामदास का पोथा। तो ये चारों उपन्यास आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किन के हैं, ये चारों उपन्यास किन के हैं, ठीक, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस करिए। तो गोपाल आर्यक और चंद्रा ये एक प्रेम कहानी है और जिसके पात्र हैं साथियों, ये उपन्यास जो है वो है अनामदास का पोथा, ठीक है, सही उत्तर अनामदास का पोथा। आगे, और ये एक जानकारी आपको बता दें, अनामदास के पोथा के संबंध में ये वो दिया गया है, यह उपन्यास रोमांटिक उपन्यास है, ठीक है। जो 13वां प्रश्न है तो वो इस तरह से 23वां प्रश्न है, वो जहाँ लिखना चाहती हो गलती से ऊपर लिख दिया है, जो तो ऊपर वाले उपन्यास की विशेषता बताई गई है। तो 23वां प्रश्न साथियों देख लेते हैं हम, प्रगतिवादी उपन्यासों में कौन नहीं है, मतलब प्रगतिवादी उपन्यासों में कौन नहीं है, प्रगतिवादी उपन्यासकारों में कौन सा नाम नहीं आता है? तो साथियों वो देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बेचन शर्मा, उग्र, ऋषभ चरण जैन या चतुर्सेन शास्त्री। तो साथियों आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम इसमें नहीं आता है, ठीक है। आगे 24वां प्रश्न हमारे सामने है साथियों, देख लेते हैं, शिवपालगंज नाम का जिक्र किस उपन्यास में है? अलग अलग बैतरणी, मकान, राग दरबारी या पहला पड़ाव। ये तो पता ही होगा आपको, ये राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज का नाम आता है। आगे साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं, करैता, एक गांव का नाम है, करैता गांव का वर्णन किस उपन्यास में आता है? तो सही उत्तर है साथियों, देख लेते हैं, पहले विकल्प लेते हैं, अलग अलग बैतरणी, सैलूश, वैश्वानर या अर्धनारीश्वर। तो साथियों आपको बता दूं जो सही उत्तर है वो है अलग अलग बैतरणी में कैरता गांव का वर्णन है। अगला प्रश्न साथी 26वां प्रश्न, किस उपन्यास की कथा वस्तु में कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन का संघर्ष को उभारा गया है? नटों के जीवन संघर्ष को उभारा गया है, तो किस कबीलाई जीवन व्यतीत, मतलब किस कथा वस्तु में ये है, किस उपन्यास की कथा वस्तु में कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उभारा गया है? तो साथियों ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग बैतरणी, सैलूश, आधा गांव जाके कहला, चनरी रंगला। तो साथियों ये आपको बता दूं कि सैलूश इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, देख लें, कगार की आग किसका उपन्यास है? कगार की आग किसका उपन्यास है? हिमांशु जोशी, विवेकी राय, जनेन्द्र या मोहन राकेश। तो सही उत्तर आएगा हिमांशु जोशी जी का, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये पढ़ लेते हैं, गिरिराज किशोर के 28वां प्रश्न है, गिरिराज किशोर के किस उपन्यास में IIT जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का दर्दनाक चित्र खींचा गया है? किस उपन्यास में IIT जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का दर्दनाक चित्र खींचा गया, अर्थात जो IIT होते हैं जहाँ बीटेक की जाती है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी संस्थाएं हैं, ये बहुत अच्छी संस्थाएं हैं बीटेक करने के लिए, ठीक है। तो IIT का मेन एडवांस जो होता है JEE का एग्ज़ाम, वो पास करने के पश्चात ही IIT में प्रवेश मिलता है। तो जब विद्यार्थी वहाँ पर जाते हैं तो हरिजन विरोधी, मतलब जो निम्न जाति है या अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजातियाँ हैं, कुछ जनरल कैटेगरी जो कि सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी जो हैं उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसा चित्र वहाँ पर खींचा गया, किस उपन्यास में खींचा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो ऐसा मत समझ लीजिए कि आपने वही प्रेमचंद के पढ़ के चले गए, भगवती चरण वर्मा या जसपाल के उपन्यास ही पढ़ के चले गए, नहीं, आपको हर एक कोने कोने में जाना है, हर एक उपन्यास के कोने कोने की बात पकड़नी है, जितना हो सकेगा हम करवाएंगे, बाकी खुद का भी योगदान रहता है किसी एक हिंदी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। वैसे पढ़िए, ठीक है, हम तो ला ही रहे। तो असला, लोग, परिशिष्ट या चिड़ियाघर। तो आपको बता दूं साथियों जो सही उत्तर है कौन सा उपन्यास है, परिशिष्ट में जो बात की गई है।
ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो बात कही कि सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी जो है वो अनुसूचित जनजाति जाति के विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन इसमें आपको बता दूं भारतीयता और हिंदी का मखौल उड़ाया गया है और पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करने का प्रयास किया गया है। जब जो कहे कि वेस्टर्न कल्चर को वहाँ पर प्रमोट करने का प्रयास किया गया है उस उपन्यास में, जो सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी, लेकिन जो हिंदी का मखौल उड़ाया गया है, ठीक है जी, वो भी इसकी एक विशेषता है। तो परिशिष्ट उपन्यास गिरिराज किशोर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उपन्यास है साथियों। तो अगला प्रश्न 29वां, गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास जिसमें नेहरू और राष्ट्रपति कैनेडी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिसमें नेहरू और राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा यादगार के रूप में कुत्सित राजनीति की कहानी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो इसका सही उत्तर आएगा देख लेते हैं, पहले विकल्प पढ़ लेते हैं। ढाई घर, जातना घर, चिड़ियाघर या जुगलबंदी। तो सही उपन्यास है जो वो आएगा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में आपको बता दूं, माफ़ करिएगा ये उत्तर मैंने गलत लगा दिया, चिड़ियाघर नहीं आएगा, जातना घर आएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या था कि किस उपन्यास में नेहरू जो प्रधानमंत्री थे भारत के और राष्ट्रपति कैनेडी उस वक्त के, ठीक है, राष्ट्रपति कैनेडी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उस बीच हुई कुत्सित राजनीति, मतलब जो राजनीति अच्छी नहीं थी, जो मतलब की राजनीति थी, मतलब निकाला जा रहा था जिसमें, ठीक है, दिल से नहीं थे रिश्ते बनाए गए। तो किस उपन्यास की कहानी है ऐसी? तो यातना घर की कहानी है। तो इसके अतिरिक्त आपको बता दूं इसकी और विशेषता थी कि इसमें शिक्षा संस्थान की अंदरूनी गुटबाजी और उठापटक जोड़ तोड़ भी है, ठीक है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न, ये उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो अभी प्रश्न आया है ना साथियों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्षा वशिष्ठ, इसको आप लिख लीजिए, और हर्षवर्धन, ठीक है, वर्षा वशिष्ठ और हर्षवर्धन किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको बता दूं साथियों कि अंधेरे से परे, मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए, गुलदस्ता या कटना शमी का वृक्ष, अंक पद्म पंखरी की धार से, कटना शमी का वृक्ष या पद्म पंखरी की धार से। तो साथियों ये उपन्यास हैं, सही उपन्यास जो हैं जिसके पात्र हैं जो वर्षा वशिष्ठ और हर्षवर्धन, वो है मुझे चांद चाहिए, ठीक है, मुझे चांद चाहिए, मुझे बहुत अच्छा उपन्यास है। और अभी मुझे जी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए चारों उपन्यास किस उपन्यासकार के हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गई आज की वीडियो। अगली वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे, बहुत जल्द किसी अन्य विषय पर होगी, उपन्यास पर नहीं होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घरों में सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए, यही हमारा लक्ष्य है। हिंदी जगत में हलचल बनाए रखिए। हमारा ग्रुप भी है हिंदी उपन्यास, माफ़ करिएगा, हिंदी ज्ञान, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, उत्तर ज़रूर लिखें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।